जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। चलिए पहला सवाल, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वाटसन, मुलर, मेंडल। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए, जो कि वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम, राइबोसोम, आरएनए, किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। ऑप्शन ए, जो कि क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? याद रखिए। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी, जो कि रॉबर्ट हुक। याद रखिए नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि जल। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन बी, जो कि स्त्रावी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए, जो कि कोशिका भित्ति में। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? ऑप्शन सी, जो कि लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका व आणविक जीव केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। ऑप्शन ए, जो कि हैदराबाद में। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
ऑप्शन सी जो कि पुरकिंजेन है। नेक्स्ट है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन बी जो कि केंद्रक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। ऑप्शन ए जो कि हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, किसके कारण आकर्षक रंग प्रदान होते हैं? आपके लिए 4 ऑप्शन है। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी जो कि क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, किसके द्वारा पत्तियों में हरा रंग प्रदान होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। ऑप्शन ए जो कि क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो कि लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। कोशिका है या केंद्रक या भोजन या प्रोटोजुलम? ऑप्शन डी जो कि प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए जो कि ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? याद रखिए, अनुपस्थित। ऑप्शन बी जो कि जीवाणु में। भोजन का अनिवार्य अवयव है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है? ऑप्शन बी जो कि कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। विटामिन है, जल है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट? आंसर बताइए। ऑप्शन डी जो कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल होता है इसका आवरण बना होता है, किसका आवरण बना होता है? आपके लिए 4 ऑप्शन है।
ऑप्शन ए जो कि स्टार्च का। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है ऑप्शन बी जो कि फ्रक्टोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? याद रखिए, तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी जो कि ग्लूकोज। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी जो कि कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है क्या है? आपके लिए 4 ऑप्शन है और आंसर देने का प्रयास करते रहें। लास्ट में कमेंट करना आपको इसमें से कितने आंसर आते थे, कितने नहीं। चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है? ऑप्शन ए जो कि ग्लूकोजन। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन बी जो कि कार्बोहाइड्रेट से। याद रखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? याद रखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, या वसा से, या विटामिन से? और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक सही तरीके से पहुंच सके। चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है? ऑप्शन डी जो कि प्रोटीन। याद रखिए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 50%, 42%, 64% या 75%? चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? कौन सी चीज़ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो कि चावल में। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है, बताइए। ऑप्शन बी जो कि सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं?
ऑप्शन ए, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है दालों से। मानव शरीर में वसा जमा होता है। ऑप्शन सी, जो कि वसा ऊतकों में। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए, जो कि फंक। नाम याद रखिए, जिन्होंने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ऑप्शन ए, जो कि विटामिन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन सी, जो कि विटामिन। नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए, जो कि विटामिन ए का। याद रखिए, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। यकृत में, तिल्ली में या उदर में या आमाशय में। ऑप्शन ए, जो कि यकृत में। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? ऑप्शन ए, जो कि विटामिन ए। थायमिन क्या है? याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, विटामिन B1। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी, जो कि विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन डी, विटामिन डी सुबह प्रातःकाल सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन सी, जो कि पालक में। नेक्स्ट,
मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन बी, जो कि 50%। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन सी, जो कि शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन डी, जो कि विटामिन डी की। विटामिन डी की से सर्वजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्वजन से में निम्न में से कौन पाया जाता है? ऑप्शन बी, जो कि कैल्सीफेरॉल। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। ऑप्शन ए, टोकोफेरॉल। नाम याद रखिए, विटामिन का रासायनिक नाम। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। विटामिन A1, विटामिन ई, या विटामिन के, या विटामिन डी। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन सी, जो कि विटामिन के, ये रक्त में थक्का बनाने में सहयोग करता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ऑप्शन ए, जो कि कैल्शियम, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? आयोडीन, ब्रोमीन, या फ्लूरीन, या क्लोरीन। ऑप्शन सी, जो कि फ्लूरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए, जो कि पोटेशियम। नेक्स्ट है, सागरी खरपतवार किसका महत्व स्रोत है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, या फ्लोरीन। ऑप्शन बी, जो कि आयोडीन।
पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या आयरन या वसा? ऑप्शन सी, जो कि आयरन की, याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है, दंत रोग होता है, किसकी कमी के कारण? याद रखिए। ऑप्शन ए, जो कि फ्लोरीन की कमी से, याद रखिए नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? दूध में, अंडे में, नारंगी में या हरी सब्जियों में? ऑप्शन डी, जो कि हरी सब्जियों में। नेक्स्ट है, इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ऑप्शन बी, जो कि विटामिन बी है। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। जीवाणु, विषाणु या फफूंद? ऑप्शन बी, जो कि विषाणु। ईग से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? मस्तिष्क, कान, यकृत या हृदय? ऑप्शन ए, जो कि मस्तिष्क। केसीन दुग्ध होता है? याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शर्करा, प्रोटीन, वसा? ऑप्शन बी, जो कि प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? किस कमी के कारण घेंघा रोग होता है? ऑप्शन सी, जो कि आयोडीन कमी के कारण। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है? चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन ए, जो कि विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन बी, जो कि टाइफाइड। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो लाइसोटोप है? ऑप्शन बी, CO60। सनशाइन विटामिन है? विटामिन ए या विटामिन ई या विटामिन के या विटामिन डी? चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन डी, जो कि विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पित्त ज्वार संचारित किया जाता है? चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी, एडीज द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? इसमें पहचानना है संक्रामक रोग कौन सा है। ऑप्शन बी, डिप्थीरिया। याद रखिए नाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए, जो कि प्लेग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए, जो कि फोलिक अम्ल। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ऑप्शन सी, जो कि विटामिन सी होता है, धुलने के कारण निकलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऑप्शन ए, जो कि कैक्सीन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? सैक्रोज, सुक्रोज, कैरीटीन या लैक्टोज? किसके कारण दूध में मिठास आती है? ऑप्शन डी, जो कि लैक्टोज के कारण। याद रखिए, दूध में मिठास लैक्टोज के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन बी, जो कि 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी, जो कि 208। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए, जो कि 8।
मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन बी जो कि 12। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जांघ में, गर्दन में, भुजा में या जबड़े में? ऑप्शन डी जो कि जबड़े में। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन सी जो कि स्टेपिस। नाम याद रखिए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन सी जो कि फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन डी ह्यूमरस। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है? ऑप्शन ए जो कि खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? भुजा में, मुंह में या जांघ में या खोपड़ी में? ऑप्शन सी जो कि टांग में। याद रखिए, टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन डी जो कि जांघ में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? चलो, इसका करेक्ट ऑप्शन सी जो कि 20। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन सी जो कि छोटी आंत में। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? याद रखिए,
चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी, जो कि गैस्ट्रीन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 फीट, 18 या 22 या 32? ऑप्शन डी, जो कि 32 फीट। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, जो कि टायलिन। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता। आपके लिए 4 ऑप्शन है, आंसर देने का प्रयास करते रहें। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी, जो कि कर्निया। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी, जो कि रेनिन। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन बी, जो कि छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए, जो कि टायलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी, जो कि एंजाइम की। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? याद रखिए, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? ऑप्शन सी, जो कि स्टार्च। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? कौन सा अम्ल होता है मानव पेट में? ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी, जो कि उदर से। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो प्रोटीन है किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, एमिनो अम्ल में, या शर्करा में, या ग्लूकोज में?
ऑप्शन बी, जो कि एमिनो अम्ल में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसक करता है? ऑप्शन बी, जो कि यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए, जो कि यकृत। पित्त जमा होता है। ऑप्शन बी, जो कि पित्ताशय में। याद रखिए। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन सी, जो कि हार्वे ने। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, जो कि हृदय। नेक्स्ट, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, जो कि हृदय से। नेक्स्ट है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, जो कि घटता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक सेकंड, 2 सेकंड, 0.8 सेकंड या 1.5 सेकंड? ऑप्शन सी, 0.8 सेकंड। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी कि धड़कने की गति कितनी होती है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में? बहत्तर से 75 बार होती है लगभग। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? चलिए, ऑप्शन सी, जो कि 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है?
ऑप्शन ए जो कि धमनी से, धमनी के तो द्वारा नसों का जो रक्तचाप है नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी है, सबसे बड़ी जो विशाल धमनी है कौन सी है? ऑप्शन सी जो कि एरोटा, नाम याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन सी जो कि लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बताइए, आपके लिए 4 ऑप्शन है और आंसर देने का प्रयास करते रहें। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी जो कि किडनी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन है, आंसर सोच के दीजिए। ऑप्शन सी डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग पाया जाता है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण या आरबीसी के कारण या डब्ल्यूबीसी के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन डी जो कि हीमोग्लोबिन, इसके कारण रक्त लाल होता है, याद रखना। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है बताइए? लोहा, तांबा, जस्ता या मैग्नीज? ऑप्शन ए जो कि लोहा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। ऑप्शन सी जो कि आरबीसी का। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? आपके लिए 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन देने का प्रयास करें। ऑप्शन सी ऑक्सीजन ले जाने का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए जो कि प्लीहा, ये मानव शरीर का रुधिर का बैंक का कार्य करता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे रुधिर इकट्ठा होता है प्लीहा में, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है? आंसर बताने का प्रयास करें।
ऑप्शन सी जो कि 7.554 7.4 याद रखिए। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए जो कि आंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। किसके कमी के कारण एनीमिया रोग होता है आपको ये बताना है। लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या जस्ता, किसके कमी के कारण एनीमिया होता है बताइए। ऑप्शन ए जो कि लोहा के कारण। नेक्स्ट है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। इन दोनों में कौन सा एक तत्व है जो विद्यमान है? ऑप्शन ए जो कि कैल्शियम। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। ऑप्शन सी जो कि जबड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वपंदन का गुण पाया जाता है? ऑप्शन सी जो कि हृदय। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कर्निया किसका भाग है? कान का, आँख का, वृक्क का या नाक का? ऑप्शन बी जो कि आँख का। कर्निया आँख का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन डी जो कि कर्निया।